हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना साहिबा जो बात कर रही हैं, शिजा फातिमा साहिबा जो बात कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि जी पोलिंग स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया और कई घंटों तक बाहर निकाल दिया गया। और रुबीना साहिबा कहती हैं कि कातलाना हमला हुआ उनके कैंडिडेट के ऊपर, खुल्लम जो है वो इस बार जो है धांधली हुई है। कामरान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका मुनीज़े। देखें, जो बातें इन्होंने की है, जो कातिलाना हमला है वो तो काबिल अफसोस है। जिनके ऊपर इनका दावा है वो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगी। कानून मौजूद है पाकिस्तान में। मेरी सिर्फ कुछ गुजारिशात हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। एक तो हमें इसको देखना कि हर एक चीज़ जो है हम मीडिया के ज़रिए मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मेरी बहनों ने बात की, रुबीना साहिबा जो है वो शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप 11 सीटों पर जीत गई हैं तो वो तो ठीक है, वहाँ पे तो फिर आप कहती हैं कि कोई धांधली नहीं हुई। अगर आप 6 सीटों पे नून लीग के लोग जो है वो जीत गए हैं, लेकिन जहाँ पे आप हार गई हैं वहाँ पे आप फिर कहते हैं कि धांधली हुई है। ये मंतक कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो वही बात हुई कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो अपना सेनेट की सीट जब वो जीत गए तो ठीक है, जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटें वो हार गए तो फिर इनको लगा कि कहीं पे इनके साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। तो मेरे ख्याल से ये रविश जो है शायद इतनी इनके लिए अब इनका जो रोना धोना और रोना पीटना जो है वो इतना ज्यादा हो गया कि लोग अब समझ गए कि अपने जहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं। अब जो मजे की बात है, जो शुरू में आपने इक्तिबास में भी कॉन्टेक्स्ट में भी बात की, वो कि जी कामरान बंगश और फलाना और डिमकाना जो है वो पोलिंग स्टेशंस में गए, तो ये भी एक मीडिया स्पिनिंग स्ट्रेटजी थी इनकी जो कि नाकाम हुई। मेरे पास 25 पेजर डॉक्यूमेंट है, वो मैं मुनीज़े आपको भेज दूंगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्टेड एमपीए या एमएनए जो है वो पोलिंग कैंप्स नहीं जा सकते। अच्छा। मैं पोलिंग कैंप गया, वहाँ पे मैंने वोटर्स के फॉर्म्स फिल किए, मैंने बाकायदा तौर पर वहाँ पे मीडिया मौजूद थी, मीडिया को मैंने बयान दिया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इन्होंने उसको स्पिन ऐसे किया कि जी ये तो पोलिंग स्टेशन के दौरे करते रहे और ये करते रहे। ये अब जो मीडिया के जरिए ये लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बैडली एक्सपोज हो चुकी। मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी प्लीज। जी रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं अपनी बात, रिजल्ट हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप मुझे बताएं, चौधरी हमारे जो लतीफ़ अकबर साहब हैं उनका नतीजा रात 2:30 बजे तक रोके रखा, तो हम एहतजाज ना करें कि क्यों रोके रखा। फिर आपने हमारा कासिम मजीद का जो नतीजा है वो भी फिर जाके वो धरना दे के बैठे हो, तब नतीजा दिया गया उनको। ये तो वहाँ पे जो बेईमानी हुई है वो तो खुलेआम हुई है, सबकी कैमरे की आंख में सारी महफूज है। और कामरान बंगश साहब मुझे ये बताएं कि किसने अथॉरिटी दी थी अली मोहम्मद साहब को? चलो आप तो कैंप में बैठे हुए थे, अली मोहम्मद साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे? उनका वहाँ पे वोट था, वो रजिस्टर्ड वोटर थे, किस हैसियत में और किस पोजीशन में वो अंदर गए? तारिक साहब की जाने इसका क्विक रिस्पॉन्स दे दीजिए कामरान साहब। देखें, जो मेरी बहन जो इंडिविजुअल केसेस की बात कर रही हैं, वो इंडिविजुअल केसेस हमारे भी थे। मैं आपको अगर पेशावर की बात करूं, पेशावर या जो पख्तूनख्वा के सीट थे उसमें ना नून लीग का कैंडिडेट था ना पीपल्स पार्टी का था, इनके कोई कैंडिडेट ही नहीं थे यहाँ पे। अली मोहम्मद पोलिंग स्टेशन के अंदर वो इट्स ओके। रुबीना जी मैं बात कर लूँ, खैर है, फिर आप अपनी बात करें, मैं आता हूँ ना आपकी बात की। इंडिविजुअल केसेस जो हैं इस तरह के अगर हैं तो ये इनके पास रेलेवेंट फोरम्स हैं, लेकिन सारी चीजों को ये कहना कि ये पूरा सिस्टम जो है, फिर इसके लिए इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। कामरान साहब के सामने, कामरान साहब जो शिजा फातिमा साहिबा, रुबीना साहिबा दोनों ये बात करती हैं, कहती हैं कि जी आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों जो थे ये वफाक के कंट्रोल में थे और जो पूरा सिस्टम है वो चला रहे थे, जिसकी वजह से धांधली के इल्जामात सामने आए। अगर कासिम सूरी और अली मोहम्मद का भी जस्टिफिकेशन ले लें प्लीज कामरान साहब से। जी कामरान साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब इनके वजीर आजम साहब बैठे हुए थे नून के, तो क्या उनकी मर्जी के बगैर आईजी और चीफ सेक्रेटरी लग सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह है, वफाक सिर्फ अप्रूवल देता है, बाकी जो है रिकमेंडेशन जो कंसर्न प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्हीं की तरफ से गई। दूसरी बात यह है कि मेरी जो दोनों बहनें हैं वो ये मुझे बता दें कि इनके अदवार में जो पीपल्स पार्टी का दौर था या नून लीग का था,
उन अदवार में क्या इन्होंने आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी या जो आज़ाद कश्मीर के लिए जो लगाए हुए थे, क्या वो इन्होंने अपोजिशन से पूछकर लगाए थे, उनके साथ कंसेंसस पर बनाए थे? ये कैसी बात हुई कि अगर इनके ज़माने में कोई ऐसी बात हुई है? तीसरी बात, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर इनका लगा हुआ था, जैसे हमारे जर्नलिस्ट भाई ने बात की, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स इन्होंने अपने लगाए हुए थे, तो चलें अगर टूथलेस इलेक्शन कमीशन भी था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं इनकी बात को आगे लेकर जाता हूं, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए? तो ये ऐसी बातें हैं कि ये मीडिया मैनेजमेंट के जरिए इलेक्शंस नहीं जीत सकते। अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बताता हूँ। इन्होंने जो इतना शोर गोगा किया कि जी महंगाई है और इतनी जो है नौकरियां गई है, ये आर्ग्यूमेंट अब पब्लिक बाय नहीं कर रही। पब्लिक को इंटरनेशनल सिनेरियो का भी पता है, अब बड़ी अवेयर हो गई। ये 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी तक, बात जो है वो 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स पे गई है। इनकी जो दांधली का पूरा सिस्टम था, जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने मालिक साहब के साथ शो में कहा था कि हम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस इनका ऑब्सोलीट हो चुका है। अब बात आ गई है 21st सेंचुरी में, सारी चीजें पब्लिक समझ गई है। ना इनका अनएम्प्लॉयमेंट का चूरन बिकने वाला है, ना महंगाई का बिकने वाला है, पब्लिक अब अवेयर है। इनको मैं सिर्फ ये खुशखबरी कामरान साहब, मुझे सिर्फ ये बात बताइए, मैं इनको एक खुशखबरी देता हूँ। जी जी, क्या खुशखबरी देने लगे? मैं इनको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि इनका चूरन जो है अब मजीद नहीं बिकने वाला। इनका जो ये महंगाई का और अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहे हैं, ये अब नहीं बिकने वाला। 2023 में आप सिंध की फिक्र करें। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2023 में सिंध भी आपके हाथ से जाने वाला है। अच्छा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी। पहले मुझे ये बताइए, अभी कश्मीर तक ही रहते हैं कामरान साहब, वजीर आजम कौन बनेगा? आजाद जम्मू कश्मीर का सरदार तनवीर इलियास का नाम सामने आ रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का आ रहा है, और सुल्तान महमूद साहब ने तो कह भी दिया है कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो फिर मैं बहुत नाराज हूंगा। 2 कंटेंडर्स हैं, क्या एक ब्लैक हॉर्स भी निकल सकता है? डार्क हॉर्स। जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे ख्याल से जितने भी 25 MPAs हैं, MLAs हैं हमारे उधर से जो इलेक्ट हुए हैं, उन सबका राइट है प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड एज अ लीडर ऑफ द नेशन, उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को दे। फिलहाल 25 के 25 आप कह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि 25 MLAs में से किसी को भी वो पिक कर लें और वजीर आजम बनाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। नाज़रीन, इधर लेना एक छोटा सा साहब आपकी तरफ, द फ्लोर इज योर्स। बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपसे लूंगी। और जो 2 सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हुई हैं जहां पे आपके 2 MLAs ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी कुछ ऐसे मुक्तदर हलके थे जो चाहते थे कि हम जीत जाएं, उसके बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या पहले से ही इनको खबर थी? कैसे खबर होती है कि जी ये जीतने लगे हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी एक बात मैं करना चाहता हूँ। मेरी बहनों ने बातें की, जो मैं चूरन की बात कर रहा हूँ या इनकी जो नैरेटिव बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पब्लिक अब समझ चुकी है। ये जो जिस तरीके से मैंने इनको कहा है ना, ये आपस में इनका एक मुखमुखा था 90s में, आप देख लें और फिर उसके ऑनवर्ड्स देख लें, ये हमने बहुत पहले से इनको कहा हुआ। हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि ये जो करप्ट प्लॉट है, इनको अब निकाल बाहर फेंकने का वक्त आ गया है और साफ और शफाफ क़यादत आने की जरूरत है, और ये पब्लिक ने बाय किया। इनका नैरेटिव ये है कि महंगाई हुई है और वो पब्लिक ने बाय नहीं किया। दैट्स इट, इट्स द पावर ऑफ रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। ठीक, कामरान बंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद